नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। ये झारखंड गजट है, डेट है 4 अगस्त 2022। अब इस गजट में मैं आपको बताऊंगा कि ये गजट है किसके लिए। सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट दिखा देता हूं। ये है गृह कारा एवं आपदा विभाग। तो गृह कारा एवं आपदा विभाग, क्या ये गजट झारखंड पुलिस के लिए है या ये जिला समादेष्टा के लिए है। अब जिला समादेष्टा होता क्या है, पूरा डिटेल दूंगा मैं अभी आपको कुछ ही देर में। जिला समादेष्टा, राइट, और बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से पद के लिए गजट बनाई गई है, एज क्या रहेगा और आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इस गजट के बनने के बाद कितने दिनों बाद नोटिफिकेशन आएगी और इसका सिलेबस क्या होगा, पहले फिजिकल होगा या पहले रिटन होगा। टोटल चीज़ें इस वीडियो में मैं बात करूंगा। चलिए अब मैं आपको सीधे गजट पे लिए चलता हूं। ये अधिसूचना है, नॉर्मल बातें हैं। गजट में आपने देखा होगा कि आर्टिकल 309 के अनुच्छेद के परंतु के साथ ये सब चीज़ें नॉर्मल है। मैं अब सिंपल समझाता हूँ। यहाँ देखिए, यह नियमावली झारखंड गृह रक्षा वाहिनी, गृह रक्षा वाहिनी आपको मैं सिंपल समझा देता हूँ। गृह रक्षा वाहिनी यानी आप समझ लीजिए होम गार्ड, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे होम गार्ड। ये झारखंड पुलिस का गजट नहीं है, याद रखिएगा, ये होम गार्ड का है, होम गार्ड का गजट है। यह जो नियमावली है झारखंड गृह रक्षा वाहिनी अराजपत्रित सेवा संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगी। अराजपत्रित क्या होता है? अराजपत्रित का मतलब हुआ कि आप क्लास 1 ऑफिसर इसके थ्रू नहीं बनेंगे। क्लास 1 तो चलिए बनेंगे आपके जेपीएससी के थ्रू, है ना, वो भी आप बाद में प्रमोशन करके चले जाते हैं क्लास 1 में। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ झारखंड गृह रक्षा वाहिनी अराजपत्रित संवर्ग। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे देख लीजिए, झारखंड गृह रक्षा वाहिनी अराजपत्रित संवर्ग के वर्दीधारी कोटि के निम्न श्रेणी एवं पद होंगे। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है। प्रोन्नत का मतलब होता है आप जब जॉब में हैं तो आपको फिर वो प्रमोशन करते हैं, प्रमोट करते हैं आगे। तो निरीक्षक है, निरीक्षक परिवहन है ना, एमटी से बोलते हैं। परिवहन को मोटर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, एमटी, ठीक है ना। तो निरीक्षक यानी आपका इंस्पेक्टर हो गया, इंस्पेक्टर को बोलते हैं निरीक्षक, इंस्पेक्टर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। तो ये इनका पेमेंट बहुत अच्छा है, 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600। और यहाँ गुल्म समादेशक हैं मूल कोटि के 75% सीधी नियुक्ति। अब मैं आपको दिखाऊंगा मेनली कि सीधी नियुक्ति के थ्रू कौन कौन होंगे। गुल्म समादेशक आयुधपाल, गुल्म समादेशक परिवहन, गुल्म समादेशक बैंड बिगुलर। आप सभी जानते हैं कि जब परेड होती है या कभी भी आपको सेना का ये मतलब माफ़ कीजिएगा गृह रक्षा वाहिनी हो या झारखंड पुलिस, उनका प्रदर्शन करना होता तो वहाँ पे बैंड वगैरह बजते हैं, तो उनका भी एक विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और उनका अलग ही पोस्ट होता है, राइट। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे एक बार देख लीजिए। हाँ, जमादार लिपिक, अधिनायक अनुदेशक ग्रेड 1, अधिनायक लिपिक ग्रेड 1, अधिनायक आयुधपाल ग्रेड 1, अधिनायक चालक ग्रेड 1, अधिनायक बैंड ग्रेड 1, ये सब दिया हुआ है। सभी पद प्रोन्नत के होंगे। जमादार लिपिक का पद लेखा उत्तीर्ण, विभागीय परीक्षा, अधिनायक अनुदेशक एवं अधिनायक लिपिक का चयनित पद। देखिए ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ आगे। मेन एक पेज पे मैं ले चलता हूँ, वहाँ से आपको मैं टोटल चीज़ें समझाता हूँ और आराम से आप समझ पाएंगे। ये देखिए ये वाला पेज, इस वाले पेज में आपको बहुत अच्छे से समझ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। थोड़ा मैं इसे और छोटा कर लेता हूँ। यहाँ देखिए ये वही गजट है 4 अगस्त 2022 सुपर डेट। अब ये जिला समादेष्टा 75% सीधी नियुक्ति, और ये नियुक्ति कौन कराएगा? JSSC, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और 25% प्रोन्नति। गुल्म समादेशक जो है 75% सीधी नियुक्ति। अच्छा, उसके बाद देखिए आप अधिनायक लिपिक, यानी लिपिक का भी आएगा जो कंप्यूटर जानते हैं उनके लिए, तो 75% JSSC नियुक्ति निकालेगी और 25% वो प्रमोशन के थ्रू होंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे में बहुत इंपॉर्टेंट, अधिनायक अनुदेशक 75% सीधी नियुक्ति, और ये सीधी नियुक्ति सिपाही की होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीधी नियुक्ति बैंड या सिपाही बिगुलर, सीधी नियुक्ति सिपाही चालक। तो जो सीधी नियुक्ति लिखा हुआ है वो एकदम आपका निकाला जाएगा, और 100% यानी ये सीधी नियुक्ति जो लिखा हुआ है जहाँ पे परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए अगर 5000 सीट निकलते हैं तो 5000 डायरेक्ट बहाली होंगे JSSC के थ्रू, इसमें प्रोन्नति वगैरह नहीं होंगे। ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, राइट। अब चालक भी चाहिए तो सीधी नियुक्ति निकाली जाएगी। अब देखिए मैं आपको मेन पेज पे वहाँ पे ले चलता हूँ जहाँ पे हम लोग थे, राइट। अब इसको मैं समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये झारखंड पुलिस का नहीं है, याद रखिएगा,
ये होम गार्ड का है। होम गार्ड में अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, होम गार्ड में अभी जेपीएससी के थ्रू बहुत सारे गए हैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बनकर, है ना। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे, आगे का दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है सिपाही मूल कोटि का पद, सिपाही चालक मूल कोटि का पद और सिपाही बैंड विगलर मूल कोटि का पद। ये 3 पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनकी नियुक्ति सीधी होगी और ये नियुक्ति कराएगी जेएसएससी। अब इनका ग्रेड पे देख लीजिए 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 19,000, यानी आपकी सैलरी लगभग सैलरी आपकी 29,000 समथिंग रुपए होगी लगभग, ठीक है ना। 29,000 समथिंग सैलरी होगी आपकी। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये हो गया प्रोन्नत पद। हाँ, ये गुल्म समादेशक वाला मैंने दिखा दिया था। अब देखिए यहाँ पे नीचे में ये जमादार लिपिक, उसके बाद ये भी मैंने दिखा दिया था मेरे ख्याल से। अब अगला दिखाता हूँ आपको जहाँ पे होना है इन्हें सिपाही का पद आयुध पल, हाँ अधिनायक बैंड बिगुलर पद प्रोन्नत होगा। ये सिपाही वाला मैंने अभी तुरंत दिखाया है ना। चलिए अब ये मैं बताता हूँ आपको, ये सिपाही या सिपाही चालक या सिपाही बैंड बिगुलर, अधिनायक अनुदेशक, अधिनायक लिपिक, गुल्म समादेशक कोटि के पद पर सीधी भर्ती राज्य सरकार द्वारा गठित भर्ती या भर्ती बोर्ड झारखंड राज्य यूनिफॉर्म सेवा नियुक्ति परिषद की अनुशंसा के आधार पर की जाएगी को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। पहले ये कराते थे, कौन कराता था? झारखंड राज्य यूनिफॉर्म सेवा नियुक्ति परिषद कराती थी पहले इनकी वैकेंसी बहाली। किनकी बहाली? यहाँ पे देख लीजिए ये जो पद हैं इनकी बहाली। लेकिन अब कौन कराएगा? जेएसएससी। मैं दिखाता हूं, गजट में साफ साफ दिखाता हूं, को निम्नवत प्रतिस्थापित मतलब बदला जाता है। अब देखिए सिपाही, सिपाही चालक, सिपाही बैंड बिगुलर, अधिनायक अनुदेशक, अधिनायक लिपिक, गुल्म समादेशक कोटि के पदों पर सीधी भर्ती झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा गठित भर्ती बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर की जाएगी। ये एग्जामिनेशन कराएगी जेएसएससी। बाकी राज्य सरकार द्वारा बोर्ड जो गठित की जाएगी वो मेडिकल और फिजिकल कराएगी। चलिए तो ये आपका हो गया। अब देखिए सिपाही की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता या आयु सीमा, शारीरिक अर्हता, चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी जो पुलिस की नियुक्ति हेतु झारखंड पुलिस हस्तक में निर्धारित है, को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है, ये बदला जाता है। सिपाही की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा, शारीरिक अर्हता, चयन हेतु जांच परीक्षा वही होगी जो पुलिस संवर्ग के आरक्षी की नियुक्ति हेतु निर्धारित है। यानी आपका मैं अब बता देता हूं, जो सिपाही वर्ग के जो पद निकलेंगे, बैंड बिगुलर हो या सिपाही हो या सिपाही चालक हो, आपको पास होना चाहिए मात्र 10th। आपका ये एज क्या होगा? 18 से लेके, पहले तो था 25, अब देखना है कि चेंज होता है कि नहीं। ये है 18 से 25। अभी मैं सिलेबस की चर्चा भी करूंगा। और पहले आपका होगा पीईटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। पहले पीईटी होगा, याद रखिएगा, राइट। पहले इसमें क्या होगा? आपका फिजिकल होगा, देन आपका रिटन होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप झारखंड से मैट्रिक नहीं किए हैं, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं जो आरक्षण लेंगे, ये अगर आप मैट्रिक 10th यहाँ से नहीं किए हैं और आप यहाँ के रेसिडेंशियल रखते हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन जनरल वालों को झारखंड से ही मैट्रिक होना चाहिए। चलिए सीधी नियुक्ति वगैरह हटा देता हूं मैं। अब मेन चीज दिखाता हूं। चलिए मेन चीज दिखाता हूं। अब यहाँ पे देखिए निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है को पढ़ता हूँ। सिपाही चालक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, ये जांच परीक्षा वही होगी, ये तो बता दिया मैंने, ठीक है ना। ये डबल बार लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं आगे देखता हूँ। चलिए बैंड बिगुलर वगैरह वगैरह की भी वही है कि जो पुलिस वर्ग में होती है, टोटल चीज़ें वही तीनों बार तीन चीज़ों को लेकर लिखी गई है। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज़, सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 तथा अन्य अर्हता पुलिस नियुक्ति हेतु झारखंड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी, को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। अधिनायक लिपिक के पद पर, यह अधिनायक की बात हो रही है, सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 तथा अन्य अर्हता झारखंड पुलिस हस्तक में निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी। यानी लिपिक के लिए आपको चाहिए 12वीं पास, 12th पास होना चाहिए लिपिक के लिए, और आपको साथ ही साथ कंप्यूटर आना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ये आपका 10th 12th तो होना ही चाहिए, 12th होना चाहिए।
अंतिम तिथि तक, याद रखिएगा, अभ्यर्थियों को अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 12 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी आपको फॉर्म जिस दिन लास्ट डेट होगा 12 पास होना चाहिए, ना कि अपीयरिंग वाले इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसका एज जो लिपिक का होगा वो होगा 18 से, वैसे तो 25 था बट मैं मान के चलता हूँ हो सकता है 35 कर दें, ये 35, बट उम्मीद इसकी कम है ना। चलिए आगे दिखाता हूँ। उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके अलावा आपको, हाँ देखिए, सीधी नियुक्ति के लिए अधिनायक लिपिक को कंप्यूटर की जानकारी आवश्यक होगी, को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त 10+2 होना चाहिए। ये तो हो गया, ये हो गया, इधर कुछ नहीं है। हाँ ये देखिए, चलिए इधर हो गया, इधर कुछ भी नहीं है। जो नहीं है आपके काम का वो मैं छोड़ दे रहा हूँ। गुल्म समादेशक व देख लीजिए, गुल्म समादेशक पद पर नियुक्ति के लिए इसको निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। गुल्म समादेशक के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता अर्हता वही होगी जो पुलिस संवर्ग में पुलिस अवर निरीक्षक यानी एसआई के लिए होता है। अब यहाँ पे आपको बता दूं, झारखंड एसआई की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, कहीं से भी आप स्नातक, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन राइट, या इक्विवेलेंट होना चाहिए, तभी आप गुल्म समादेशक। गुल्म समादेशक का मतलब समझ लीजिए, ये झारखंड पुलिस में जैसे एसआई होते हैं वैसे ही ये एसआई यहाँ होते हैं, इनको गुल्म समादेशक कहा जाता है। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इधर नियम कानून जो भी हैं, गुल्म समादेशक ये हो गए, मेन चीज़ें मैंने दिखा दिया, ये है आपका यहाँ तक, ठीक है। राज्यपाल के आदेश से राजीव अरुणिका सरकार के प्रधान सचिव, ये तो चीज़ें मैंने बता दी थी। अब देखिए आपको मेन यहाँ मैं पेज पे समझा देता हूँ, ये वाइट पेज है, यहाँ पे समझिए। अब मैंने एज क्या बताई, सिपाही के लिए एज मैंने बता दी 18 से 25, तो ये उम्मीद है हो सकता है एज बढ़े इस बार, है ना। और लिपिक के लिए जो एज होना चाहिए, लिपिक के लिए एज होगा 18 से लेके और हो सकता है 35 हो। एसआई के लिए एज होगा 21 से हो सकता है कि ये 35 कर दें, बट ऐसा जैसे पिछली बार जो, अभी तो बहुत दिन से भर्ती नहीं हुई है, तो उम्मीद है कि ये दोनों 35 होंगे, ठीक है ना, ये दोनों। और ये 18 से 25, इसकी भी बढ़ने के चांसेस हैं कि एज बढ़ जाए। अब मैं आता हूँ, ये सिपाही वाले 10th पास होने चाहिए, सिपाही वाले, ठीक है, और 12वीं पास होने चाहिए आपके लिपिक वाले, ये है सिपाही वाले, ठीक है, सिपाही वाले। और ये ग्रेजुएशन है आपके एसआई, गुल्म समादेशक जिसको मैं कह रहा था, ठीक है। अब आता हूँ सिलेबस पे। सिलेबस में देखिए तीनों का मैं समझा देता हूँ, होंगे 3 पेपर। 3 पेपर में पहला होगा भाषा ज्ञान का, भाषा ज्ञान तीनों का कॉमन होगा। भाषा ज्ञान में तीनों का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, हिंदी इंग्लिश। दूसरा होगा क्षेत्रीय भाषा, राइट, क्षेत्रीय भाषा में आपका होगा 100 क्वेश्चन कोई भी एक। और तीसरा होगा जीएस का पेपर। अब यहीं पे चेंज होते हैं, दारोगा वाले में 150 प्रश्न होंगे, जैसे सीजीएल में है हूबहू, सामान्य अध्ययन, झारखंड, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, ठीक है ना, कंप्यूटर, मैथ, साइंस और रीजनिंग, ये सब होंगे। और लिपिक वाले में थोड़े चेंज होंगे, लिपिक वाले में 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। लिपिक वाले में हो सकता है कि वो मैथ रीजनिंग कम कर दें, और 10th वाले में भी कम रहेंगे। 10th वाले में ऐसा हो सकता है कि जीएस रहे, आपका जीएस हो 30, झारखंड 40-70 और साइंस 20-90 और मैथ 10, ऐसा भी हो सकता है 100। तो ये है सिलेबस, इस तरह से रहेगा। लेकिन ये पेपर सब में कॉमन है, भाषा ज्ञान जरूर रहेगा 120 क्वेश्चन, क्षेत्रीय भाषा कोई 12 क्षेत्रीय भाषा, मतलब 9 क्षेत्रीय भाषा और बाकी जो है 3 और, तो 12 में से कोई एक चूज कर लीजिए, 100 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। पहले तौर पे देखिए, पहले आपका पीटी होगा, उसमें ये सिपाही वाले में, पहले सिपाही वाले में पीटी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मतलब दौड़ होगा, ठीक है। एसआई वाले में हो सकता है कि पहले एग्ज़ाम हो, गुल्म समादेशक में पहले एग्ज़ाम हो, उसके बाद दौड़ हो, ठीक है। एज को लेके थोड़ा सा भी कंट्रोवर्सी है, आने वाले टाइम में मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये झारखंड पुलिस नहीं है, ये है जिला समादेष्टा, मतलब होमगार्ड की बहाली है। और ये बहुत अच्छा है, होमगार्ड की बहाली अगर
कराई जा रही है। मतलब एक होता है कि पहले तो होता था एक कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप का भी, लेकिन इस बार अगर परमानेंट आपको जॉब मिल रहा है होमगार्ड में तो बहुत अच्छा है ना। और इसके थ्रू आपका पे स्केल भी बहुत अच्छा है, और पे स्केल आपका लिपिक का भी थोड़ा, लिपिक का ज़्यादा होगा, 31-32 हज़ार रुपये के आसपास, और 32,000 लिपिक का होगा। और एसआई का सैलरी वही लगभग 45 के आसपास, 44-45 आता है एसआई का लगभग। अभी मैं पूरा चेक करके नहीं बता रहा हूँ, बट मतलब जो मुझे याद है, जहाँ तक मेरी मेमोरी जा रही है वहाँ तक मैं बता रहा हूँ। लगभग ये सैलरी एसआई और ये लिपिक, और ये 29,000 के आसपास आपका आता है सिपाही का। वैसे जैसे जैसे नौकरी करिएगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो आप सब तैयारी में बिल्कुल लगिए। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि जीएसएससी इसका नोटिफिकेशन कब देगी। तो देखिए, गजट बनने के 1 से 2 महीने के भीतर आपका उम्मीद होता है, ऐसा नहीं कि निकल जाता है, उम्मीद होता है कि वैकेंसी भर्ती जो है प्रकाशित कर दी जाए, विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन विज्ञापन अब जब गजट बन गया है तो जल्द ही आएगा। और एसआई, जो झारखंड एसआई का मैंने गजट कुछ दिन पूर्व बनाया था, उसकी भी वैकेंसी आने वाली है। उसमें लगभग आपके 3,000 प्लस सीट होने की पूरी संभावना है। ये मैं आज बता दे रहा हूँ आपको। झारखंड एसआई का मैंने जो गजट बनाया था उसमें 3,000 प्लस सीटें होंगी। बहुत ही शानदार भर्ती है। गजट होता क्या है इसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो आप सब बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। पहले रिटेन की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगा, ये जो भी मैंने होमगार्ड का जो गजट मैंने अभी बताया आपको, तो पहले आप जम के तैयारी कीजिए रिटेन का, यानी लिखित परीक्षा का। लिखित परीक्षा के लिए जम के तैयारी कीजिए, और यहाँ से जो भी मेरी मदद हो, मैं मदद कर पाऊँगा मैं ज़रूर करूँगा आपका। तो आप अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आगे के अपडेट्स मैं देते रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।